दोस्तों जय माता दी। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, ये महज एक वीडियो नहीं है, ये सफलता का अनुष्ठान है। इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं नक्षत्र परिचय, नक्षत्र की विशेषताएं तथा कमियां, नक्षत्र बेस्ट कैरियर, नक्षत्र में शेयर मार्केट का निर्णय, सब अश्विनी नक्षत्र, वैदिक तथा गूढ़ उपाय, नक्षत्र चरण प्रभाव और नवतारा चक्र से सकारात्मक पक्ष, ये 7 पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसलिए मैंने बोला था कि ये है सफलता का एक अनुष्ठान। अश्विनी नक्षत्र तमोगुणी नक्षत्र होता है। भौतिकता सुख सुविधाएं इन्हें चाहिए, पुरुष संज्ञक होते हैं। ये आदेश देने में ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं, सुनने की अपेक्षा अच्छे वक्ता लेखक हो सकते हैं। क्रय संज्ञक नक्षत्र, इसमें कोई भी चीज़ खरीदना चाहिए। पाया है स्वर्ण, मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, परंतु ये बचपन में ही थोड़ी समस्या होती है, इसके बाद कोई समस्या नहीं होती है। आप वीडियो देख रहे हैं मतलब अब आप पर इस मूल नक्षत्र का प्रभाव नहीं है, केवल अश्विनी का प्रभाव है। नक्षत्र देवता अश्विनी कुमार होते हैं, जो कि देवताओं के वैद्य हैं। नक्षत्र पूज बृहस बसनाक और कुचला होता है, ये आप गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा। नक्षत्र प्राणी घोड़ा हो, घोड़ा नहीं, घोड़े का सिर ज्यादा काम का है। नक्षत्र पक्षी होता है हंस और जंगली मुर्गा। नक्षत्र देवता मंत्र है ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः। इस नक्षत्र में श्री गणेश पूजन बहुत शुभ होती है, किया करो। और यदि किसी को नक्षत्रगत कुछ समस्या हो रही है तो 11 बार इस मंत्र का, पौराणिक मंत्र का जाप कर लिया करो। अश्विनी देवते श्वेत वर्णो तो दिभुजौ स्तुमा सुधा संपूर्ण कलश कराब्जावस बाहनौ। तो अब इस नक्षत्र की जो विशेषताएं होती, मैं आपको आपकी ही विशेषताएं बता रहा हूं और आप महसूस करिए। शीघ्रता और गति, इस नक्षत्र में जन्मे लोग हर काम जल्दी करना चाहते हैं, गतिशील होते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, तुरंत काम में जुटने की प्रवृत्ति रखते हैं और तुरंत ही फल चाहते हैं। अब देखिए आरोग्य और उपचार क्षमता, इनमें जन्मजात ये प्रवृत्ति होती है। ये भले ही डॉक्टर नहीं बने, इसके बावजूद ये जब कोई उपाय बताते हैं, स्वास्थ्य के लिए कोई भी उपचार बताते हैं, उन लोगों को सूट करता, और ये मानसिक उपचार बातों से भी कर लेते हैं। इसका फ़ायदा उठाना अश्विनी वालों, फ़ायदा उठाना इसका। साहसी और अग्रणी, करेजियस होते हैं, नए रास्ते तुरंत चूज कर लेते हैं, डरते नहीं हैं और सबसे आगे रहने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, ये लोगों पे अपना प्रभाव जमा लेते हैं। पता, मासूमियत भरी ताजगी रहती है इनके चेहरे पे। और फिर मददगार और दयालु, इतना सब होने के बावजूद ये लोगों की मदद करते हैं और दयालु होते हैं। जब कोई मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र वाले वहां पहुंच जाते हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए इनकी कमियां देखिए, जब तारीफ अपने की है तो अब कमियां भी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो ये निंदारस नहीं है, पहले हमने गुणगान गाए, अब थोड़ी सी कमी जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। अधीरता, तुरंत तुरंत चाहिए, हर काम का हल तुरंत चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, देर इंतजार नहीं कर सकते। तो इस पे काम करिए, ध्यान से काम कर सकते हैं। काम अधूरा छोड़ देते हैं, काम शुरुआत तो बहुत धूमधाम से करते हैं और फिर कई बार उसे अधूरा छोड़ देते हैं। कई बार बोला है इसलिए खुश हो सकते हो। जिद्दी होते हैं, हठी स्वभाव होता है। अब जो दमदार लोग होते हैं वो जिद्दी तो होते हैं और दूसरों की सलाह ये लोग आसानी से बिल्कुल नहीं मानते हैं, इन्हें समझाना बहुत कठिन है। अति उतावलापन, बहुत जल्दी रहती, फटाक से कर लो यार, मतलब सीधी सी बात है। यहाँ से लंदन जाना सोचते हैं 10 मिनट में पहुँच जाए तो अच्छा। तो वो चौथा
चौथा जो डायमेंशन है ना, वो खोजने के लिए ये तैयार होते हैं। चलिए, मैंने कमियां और विशेषताएं भी बता दी हैं। अब बेस्ट कैरियर, ये आपके लिए बहुत काम का है। संपूर्ण जानकारी है नक्षत्र की, इसके बाद आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ के बहुत सफल होते हैं। वो आयुर्वेद है, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, परंतु यदि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अश्विनी नक्षत्र कह रहा है। यात्रा और परिवहन, हाँ, ट्रेवल वगैरह, पायलट, मैरीन इंजीनियर, ड्राइवर, ट्रेवल गाइड, ऑटोमोबाइल, ट्रेवल एजेंसी वगैरह भी इनके लिए बहुत शुभ होती है। और ये सेना और सुरक्षा में तो यूनिक होते हैं। पता है, ये एथलेटिक्स अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छे होते हैं, घुड़सवारी में तो पता नहीं, ये जन्मजात जानकारी रखते हैं, परंतु अब कहाँ घोड़े मिलते हैं। नए स्टार्टअप की शुरुआत करना, स्वतंत्र व्यवसाय चलाना, ये आपके लिए सूट करता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट थिंग देखें, शेयर मार्केट और अश्विनी नक्षत्र। मैंने एक बार बताया ना, ये अधीर होते हैं, बहुत जल्दी सौदा लेके बहुत जल्दी काटने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो शेयर मार्केट में यदि जाना है तो इस अधीरता को कम करना पड़ेगा। तो फिर भी क्विक स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर्स, फ्यूचर ऑप्शन आप कर सकते हैं, कमोडिटी आप कर सकते हैं, फॉरेक्स आप कर सकते हैं, हिंदुस्तान में वैलिड नहीं है। तो निर्णय आप बहुत जल्दी लेते हो, आपके निर्णय अचूक भी होते हैं, परंतु फिर वही बात, जल्दी करते हो ना, इस वजह से। तो आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सफल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप निर्णय तुरंत लेते हो। मैं कमी भी बताऊंगा आपकी, अभी जोखिम लेने की क्षमता। अब ये मुझे नहीं पता कि ये विशेषता है कि कमी है, परंतु है। जरा आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। यस, स्क्रीनशॉट इतनी देर में ले लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी रिस्क ले सकते हैं। मेष का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, डरते नहीं है। कमजोरी क्या है? अधीरता है ना। और शेयर मार्केट में, हालांकि फ्यूचर ऑप्शन में तो आपकी ये अधीरता फायदेमंद ही रहती है। ओवर ट्रेडिंग और पैनिक, उतावलेपन के कारण बिना प्रॉपर स्टॉप लॉस के ट्रेड ले लेते हैं, या नुकसान होते ही पैनिक में आकर निर्णय लेते हैं। हारना इन्हें पसंद नहीं है। जहां कुछ पैसे गए वहां जुट गया, इसे कवर करना है, इसे कवर करने के चक्कर में ये मत करना। आप अश्विनी नक्षत्र प्रधान हैं तो आपको किस किस क्षेत्र में ट्रेडिंग में फायदा मिल सकता है? अंतिम निर्णय कुंडली के आधार पर लिया जाएगा। यदि आपको शेयर मार्केट में जो आप स्टॉक आपको लाभ दे सकते हैं, आपको फ्यूचर और ऑप्शन करना चाहिए, कि आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म करना चाहिए, सबकी रिपोर्ट चाहिए। तो ये जो स्क्रीन पे आ रहा है नंबर, इस पे व्हाट्सएप करके आप वो रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तो ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं। चूंकि आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हो और अश्विनी कुमार देवताओं के वैद हैं, तो फिर आपको फार्मा और हेल्थ केयर में कोई हरा नहीं सकता। मुझे लगता है कि 1 नंबर इसका होना चाहिए। दूसरा नंबर होना चाहिए डिफेंस और पुलिस सप्लाई, क्योंकि आप योद्धा हो। स्टार्टअप वाले भी जो भी हैं, आईपीओ वगैरह, उसमें आप काम कर सकते हो। ये तीसरे और चौथे नंबर का है। चलिए, अगली बात करते हैं ट्रेडिंग की बात। जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है ना, तो पूरा शेयर मार्केट हिलता है। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, बाजार में तेज उतार चढ़ाव होते हैं। तो एक बात और दूसरे लोगों को भी बता दो कि जब जिस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, मार्केट फ्यूचर और ऑप्शन के काम का है। उतार चढ़ाव तेज होंगे, है ना, और फिर भागता भी है। ब्रेकआउट्स तकनीकी चार्ट पर इस नक्षत्र के दौरान देखने को मिलती है। नया
डीमैट अकाउंट खोलने या पोर्टफोलियो शुरुआत करने के लिए अश्विनी नक्षत्र बहुत शुभ है। दूसरे नक्षत्र के जातक यदि देख रहे हैं तो ये बात नोट की जाए, ये बात नोट की जाए। नया डीमैट अकाउंट या कोई पोर्टफोलियो बढ़ाना है तो इसके लिए अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा जिस दिन हो वो दिन आपके लिए बहुत बेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि नक्षत्रों के बारे में सब कुछ इस वीडियो के बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे गंभीरता से देख लीजिए। अब आपके लिए विशेष सलाह, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए विशेष सलाह, अधीरता कम करिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिए, धैर्य रखिए। विशेषकर फ्यूचर ऑप्शन में मत रखो धैर्य, वो तो फटाफट सौदे होते हैं, परंतु स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जल्दबाजी मत करिए, बेचैन मत होइए, पैनिक मत होइए, थोड़ा सा इंतजार करिए। ट्रेडिंग डेस्क पर आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। सफेद दौड़ते हुए घोड़े का छोटा सा प्रतीक रखें। जो आप जिस डेस्क पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वहां पे सफेद घोड़े का छोटा सा प्रतीक रखें। ये आपके माइंड को फोकस और क्विक रिफ्लेक्स देगा। घोड़े की जगह घोड़े का सिर अकेला वाला फोटो भी रख सकते हो, ये भी बहुत ही फायदेमंद होगा। अब अश्विनी नक्षत्र में हो, वैसे आप अच्छे लोग हो, दमदार लोग हो, परंतु मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। ये वैदिक उपाय हैं और वेद झूठ नहीं बोलते। तो वैदिक उपाय हैं, रोज ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमा की एक माला कर लीजिए सुबह उठ के, यदि आप अश्विनी नक्षत्र के जातक हो तो। चूंकि इस नक्षत्र के देवता ग्रह कौन है? केतु। देवता तो अश्विनी कुमार है, केतु है। और केतु महाराज जो है ना, वो गणेश जी की पूजा से मानते हैं। ओम केम केतवे नमा का जाप कर सकते हो। मुझे लगता है इसका 11 बार तो कर लिया करो। ओम श्राम श्रीम सोम सह केतवे नमः। गणपति उपासना मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। गणपति जी को हरी धूप जरूर चढ़ाएं, बहुत अच्छा ये होगा। बुजुर्गों, अनाथों या अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करें। भूरे या चितकबरे कंबल, काला नहीं, भूरे या चितकबरे कंबल, तिल या धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिर या किसी जरूरतमंद को करें। ये वैदिक उपाय हैं। अब गूढ़ एवं तांत्रिक उपाय ये भी प्रभावी। ये तंत्र वाले वो बड़ा खतरनाक तंत्र नहीं बता रहा हूं मैं, ये तंत्र सिंपल तंत्र है और प्रार्थना वाला ही तंत्र है। देखिए, अश्विनी का प्रतीक है घोड़ा। मैंने बोला है घोड़े की तस्वीर दक्षिण या पूर्व दिशा में ना लगाएं। सफेद दौड़ते हुए अकेले घोड़े का चित्र उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं। ये नोट करिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं सफेद अकेले घोड़े का दौड़ता हुआ चित्र। लोगों की बातों में मत लगो, 5 घोड़ा 7 घोड़ा सूर्य के साथ घोड़ा नहीं, आप अश्विनी नक्षत्र वाले हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अस्तबल से मिट्टी लेके आइए, स्वच्छ कर लो, उसे साफ कर लो, उत्तर दिशा में एक छोटे कांच के बर्तन में रखें। अस्तबल से मिट्टी लाके अच्छे से साफ करके कांच के बर्तन में आप रख लें उत्तर दिशा में। केतु को ठीक कर देगा, आपकी कुंडली का केतु भी इससे ठीक हो जाएगा। कुचला जो पेड़ है, विषमुष्टि कहते हैं। अश्विनी नक्षत्र के दिन जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो, कुचला के पेड़ की जड़ को प्रणाम करके उसका छोटा सा टुकड़ा पीले कपड़े में बांधकर अपने पास या पूजा स्थान पर रखें। ये आपकी जो मानसिक चंचलता है ना, बेचैनी है ना, अधीरता है ना, उसे बहुत कंट्रोल करेगी। तो कुचला का पेड़ रख सकते हैं, जड़। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्विनी नक्षत्र में आरोग्य और पुनर्जीवन की शक्ति है। वो तो हम कब कितनी बार बोल सकते हैं। सुबह सुबह घास पर जमी ओस की बूंदों को अपनी आंखों और चेहरों पर लगाएं। ये आंतरिक और बाह्य आरक्षण
ऑरा बढ़ाता है। अभी और इम्पोर्टेंट बात है, जंगली मुर्गा है इसका एक पक्षी, हंस भी है। अश्विनी का पक्षी जंगली मुर्गा है। पक्षियों को लाल या भूरे रंग के पक्षियों को बाजरा या लाल ज्वार नियमित रूप से डालें, दुर्घटना नहीं होगी। ध्वज लगा लें, मंदिर में ध्वज चढ़ाएं, हनुमान जी को ध्वज चढ़ाएं, मंदिर में ध्वज चढ़ाएं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। पैरों, विशेषकर एड़ियों और तलवों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप पैर साफ रखिए, धोइए बार बार। रात को सोने से पहले सरसों के तेल या तिल के तेल से पैरों की तलवों की मालिश करें। ये क्या कोई विशेष बात है, आराम से कर सकते हैं। केतु की नकारात्मकता शांत होती है और रात में अच्छी नींद आती है। मैं बोल रहा हूँ कहीं से भी बाहर आए तो पैरों को, तलवों को अच्छे से साफ करें, पोंछें। रात को सोते समय सरसों का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, है ना। इससे थोड़ी सी मालिश करके सो जाएं, नींद भी अच्छी आएगी, केतु का उपाय भी हो जाएगा, सोने में सुहागा। कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं बताता हूँ, साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैदिक हैं और ये सिद्ध हैं। वेद अपने आप में बड़ा विज्ञान है और हमारा 90% विज्ञान वेद से ही है। चलिए अगले उस पर पहुँचते हैं। अब मैं कुछ विशेष बातें बताने वाला, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। उपाय भी आपको वही करने, चरणगत उपाय नहीं करने हैं, परंतु चरणगत कुछ विशेष बात बताता हूँ। पहले चरण में मंगल ही इसके मालिक होते हैं, मंगल ही राशि के स्वामी हो गए, केतु दिशाहीन अध्यात्म हो गया। अग्नि तत्व है, कर्मठता बहुत ज़्यादा है। यदि आपका पहले चरण में जन्म हुआ है तो हनुमान चालीसा केवल जरूर करें। दूसरे यदि चरण में जन्म हुआ है, खूब कमाओगे, अच्छा करोगे, स्थिरता पे काम करोगे, महिलाओं का सम्मान करें। तीसरे चरण में यहाँ पे आया है, ये वायु तत्व है, कम्युनिकेशन है, बोलने में सावधानी बरतें। ऐसी बातें नहीं करें जिससे आपका ईगो झलके या कोई हर्ट हो, बस। बाकी भगवान गणेश की पूजन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये है चंद्रमा, जल तत्व है, संवेदनशीलता एग्रेशन के साथ बढ़ेगी। तो शंकर भगवान को जब भी मौका मिले जल चढ़ाओ। पूरे 365 दिन रात भोलेनाथ के हैं, जब भी मौका मिले आप जल चढ़ा दो। कुछ नहीं, नियम कायदे कानून कुछ नहीं, सच्चे मन से जाओ, भोले बाबा स्वीकार करो और ऐसे करके जल चढ़ा दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम शाम सदाशिव नमो नमः का जाप करते हुए भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मैंने चारों चरणों की बात कर ली। बाकी तो पूरे न कोई सा भी चरणों जो शुरू में बात की है वो ही बात सबसे उचित और सही है। अब देखो जरा कुछ विशेष बातें कर लें। देखिए जरा, एक इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए जो है ना, मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ थोड़ा सा। आपके लिए ये वाले 3 नक्षत्र, ये वाले 3 नक्षत्र और ये वाले 3 नक्षत्र थोड़ी सी समस्या देते हैं। ये कम देते हैं, ये भी कम देते हैं, परंतु ये नक्षत्र बहुत समस्या देता है। तो जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में आए, जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में आए और ये नक्षत्र आपके लिए समस्या है, तो उस दिन केवल ओम शाम सदाशिव नमो नमः की एक माला कर लो, बस ये ही उपाय है। देखिए एक बात बताएं, गणेश जी शिव जी को पूजना है, हनुमान जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मंगल की राशि वाले हो आप, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। ये जो नक्षत्र हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ है। केवल 9 ही नक्षत्र की प्रॉब्लम है, तो महीने में 9 दिन सावधानी बरतें। तो इम्पोर्टेंट बात यह है
कि ये तीनों नक्षत्र आपको हर परिस्थिति में साथ देने वाले नक्षत्र हैं, और ये 3 नक्षत्र जो हैं वो आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। ये देंगे धन, संपत नक्षत्र हैं, ये देंगे धन, ये देंगे सहयोग, यहां से मिलेगा भरपूर सहयोग, और यहां से मिलेगा भरपूर धन। तो धन और सहयोग के लिए थोड़ा सा काम कर लिया जाए। आप ओम आपासुराय नमः का जाप कर लीजिए रोज 1 माला, 2 मिनट लगेंगे। धन बढ़ेगा, ये पक्की बात है, धन बढ़ेगा, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता जो हैं वो देवियां हैं, जल देवी, और उन्हें आपासुराय कहा जाता है। उनको कर लो थोड़ा सा प्रसन्न। पूजन पाठ जब भी करो कलश जरूर रखो, प्रसन्न है वो। और आपको हर हालत में सहयोग चाहिए, तो सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र है, तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा होता है। फिर मैंने बोला ना, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो फिर रेवती नक्षत्र के लिए ओम पूखड़े नमः संपूर्ण सहयोग मिलेगा। ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः तो आपका नक्षत्र है, आपको अपना नक्षत्र तो मनाते ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अश्विनी नक्षत्र का संपूर्ण प्रभाव। फायदा ले लीजिए। जय माता दी।